गुड मॉर्निंग, नमस्कार। पहाड़ समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और खबर देहरादून से। आज से 2 दिन के दौरे पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम 2 दिनों तक पार्टी संगठन की बैठक लेंगे। बड़ी खबर आपको बताते चले, आज से 2 दिन के दौरे पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम 2 दिनों तक पार्टी संगठन की बैठक लेंगे। कल सुबह 11 बजे बूथ प्रबंधन कमेटी की बैठक होगी और प्रदेश पार्टी कार्यालय में बैठक करेंगे दुष्यंत गौतम। शाम 4 बजे उत्तराखंड बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक होगी और पार्टी कार्यकर्ताओं को दायित्व दिए जाने पर इस बैठक के दौरान मंथन किया जाएगा। उत्तराखंड के बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम 24 और 25 फरवरी को राज्य के दौरे पर रहेंगे और 2 दिन के दौरे पर गौतम लाभ के पदों को भरने को लेकर आखिरी मंथन करेंगे। माना जा रहा है कि इसके बाद बीजेपी आलाकमान की मंजूरी मिलते ही जल्द ही लिस्ट का ऐलान किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव को लेकर भी दुष्यंत गौतम बीजेपी संगठन के साथ बैठक करेंगे। तो दुष्यंत गौतम का उत्तराखंड दौरा संगठन को मजबूत करने पर फोकस रहेगा। 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी का ये मिशन देखने को मिल रहा है और दायित्व की सूची फाइनल कर सकते हैं दुष्यंत गौतम। बताते चले आपको, सुबह 11 बजे बूथ प्रबंधन की बैठक होगी, शाम 4 बजे बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर ये बैठक बड़ी मानी जा रही है और संगठन को मजबूत करने को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। उत्तराखंड में लंबे समय से दायित्वों का इंतजार कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं को खुशखबरी मिल सकती है। दरअसल उत्तराखंड भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम शुक्रवार से उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर है। इस दौरान दुष्यंत गौतम जहां बूथ प्रबंधन और शक्ति केंद्रों की बैठक भी लेंगे, वहीं दुष्यंत गौतम देर शाम शुक्रवार को कोर कमेटी की बैठक भी लेंगे और इस दौरान दायित्वों पर सहमति जताई जा सकती है। यानी जल्द ही दायित्वों को लेकर जो लंबा इंतजार था कार्यकर्ताओं का, वो पूरा हो सकता है। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट उत्तराखंड। बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने अपने उत्तराखंड दौरे से पहले न्यूज स्टेट से खास बातचीत की और अपने कार्यक्रम की जानकारी दी। सुनिए क्या कुछ कहा। उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम हमारे साथ मौजूद हैं। दुष्यंत जी, आपका उत्तराखंड दौरा होने जा रहा है, क्या खास रहने वाला है इस दौरे पर? वो लगातार जिस समय हम जाते हैं या वैसे भी संगठन काम करता रहता है, अनेकों योजना लगातार संगठन के ऊपर से कार्यक्रम बनते रहते हैं। उन कार्यक्रमों को क्रियान्वयन के लिए ही जाना होता है। उनके 1 दिन की वर्कशाला है जिसमें अनेकों योजनाओं को नीचे तक ले आना है। उस वर्कशाला में काम भागीदारी करनी है और किस प्रकार से संगठन मजबूत हो। आगामी चुनाव भी आ रहे हैं, लोकल बॉडी के चुनाव हैं, फिर लोकसभा के चुनाव हैं। क्योंकि हमारा काम राजनीतिक दल है, तो राजनीतिक दल का काम यही होता है कि जनता को सरकार का किस प्रकार से ज्यादा लाभ मिले, सरकार और संगठन में तालमेल बना रहे। यही लगातार प्रक्रिया चलती रहती है, उसके तहत ही हमारा जाना हो रहा है। निगमों को पद को लेकर बात हो रही है क्योंकि सरकार बनने के बाद से संगठन बन चुका है और लगातार निगमों के पद खाली हैं। तो क्या इस बार उम्मीद की जा सकती है कि आपके दौरे के बाद हमें लिस्ट देखने को मिलेगी? उस पर भी चिंता की जाएगी। जो चीजें करनी है सरकार को करनी है और सरकार के सारे काम जल्दी से जल्दी किए जाने चाहिए, समय अनुकूल किए जाने चाहिए। उसके बारे में भी बैठेंगे, बात करेंगे। बात की जाए जोशीमठ की, तो जोशीमठ में जो जिन घरों में दरारें आई थी अब उनके लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन वहां के लोग अभी नाखुश हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि सरकार ने सही कदम उठाया है। जो वहां का स्क्वायर मीटर के हिसाब से वैल्यू वहां की ऑलरेडी सरकार लेती देती है, जो भी आकलन किया हुआ है उसके हिसाब से सरकार काम कर रही है। सभी लोग उससे संतुष्ट भी हैं। लेकिन ये होता है, स्वाभाविक होता है कि कितना भी कुछ भी हो जाए, लोगों को किसी प्रकार की पूर्ति तो संतुष्ट करने वाली नहीं होती है। लेकिन सरकार को अपने हिसाब से भी काम करना होता है, जनता के मन के हिसाब से भी काम करना होता है। जो निर्णय लिया गया है वो स्वागत के योग्य है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये बीजेपी उत्तराखंड के प्रभारी और पार्टी महासचिव दुष्यंत गौतम। वीडियो जर्नलिस्ट संजय वन के साथ निशांत राय, न्यूज स्टेट दिल्ली। और संवाददाता किशोर रावत हमारे साथ इस वक्त जुड़ के सीधा उनका रुख करते हैं। किशोर, बीजेपी का मिशन 2024, इसे लेकर बीजेपी एक्शन मोड में। दुष्यंत गौतम उत्तराखंड के दौरे पर रहने वाले हैं। सबसे पहले बताइए क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर? देखिए, बीजेपी का जो 2023 में निकाय के चुनाव होने हैं उसको लेकर उनकी
जो तैयारियां हैं वो जोरों पर है। इसके साथ ही 2024 का लोकसभा चुनावों में 5 सीटें कैसे जीतनी है उस पर भी उसका लगातार तैयारी चल रही है। इसी को देखते हुए बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और तमाम जो और पदाधिकारी वो लगातार मीटिंगें और लगातार जो उनकी कार्य समितियां वो कर रहे थे। लेकिन आज प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम देहरादून के दौरे पर है। उनके साथ राज्यसभा सांसद सरोज पांडे भी मौजूद रहेंगी। मेनली इनकी जो आज की बैठक है उसमें बूथ शक्तिकरण जो है उसकी 1 दिवसीय बैठक है। इसमें सभी सह प्रभारी, प्रदेश प्रभारी, मोर्चों के अध्यक्ष, जिला प्रभारी और तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी वो मौजूद रहेंगे। उनका एक ही मकसद है, पहला तो जो सेंटर ने जो केंद्र के जो कार्यक्रम है उनको कैसे आगे बढ़ाना है। दूसरा, राष्ट्रपति के जो अभिभाषण था, जो उन्होंने बजट अभिभाषण दिया था, उसको उसके पहले 5 जो पन्ने हैं उनको लोगों तक समझाना है, उनको उनके सामने पढ़ना है, उनको समझाना है जिस तरीके से बीजेपी की प्लानिंग है। और सबसे महत्वपूर्ण नगर निकाय और 2024 के चुनावों को कैसे जीतना है, बूथ मैनेजमेंट कैसे करना है, आम व्यक्ति तक सेंटर की स्कीमों को कैसे पहुंचाना है, उनका फीडबैक लेना है। तो ये सारे कार्यक्रम रहेंगे। तो आज उनकी कार्यशाला और जो प्रदेश प्रभारी है वो आके उनको मूल मंत्र देंगे कि किस तरीके से आपको काम करना है। चलिए किशोर, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।